आज की वीडियो में हम 2 पीस कटोरी ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। इसकी कटिंग जितना इम्पॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसकी स्टिचिंग होना, तभी फिटिंग परफेक्ट आएगी। तो मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सभी पॉइंट्स कवर किए हैं। अब वीडियो को बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो, मैं हूँ निशा सिंह, स्वागत करती हूँ आप सभी का एवरग्रीन फैशन में। कटोरी ब्लाउज की कटिंग के लिए मैं यहाँ पर पहले पेपर पे कटिंग कर रही हूँ। तो ब्लाउज का जो मेजरमेंट है उसकी लेंथ है 13 इंच, उसमें 1 इंच का मार्जिन ऐड करके मैंने यहाँ पर 14 इंच पर एक निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पर शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 5.5 इंच और आर्म होल मैं ले रही हूँ 6 इंच। गला आगे और पीछे दोनों डीप है, इसीलिए शोल्डर हम 5.5 इंच लेंगे और आर्म होल के लिए 6 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने चेस्ट का 4th पार्ट लिया है, प्लस 1.5 इंच मार्जिन ऐड किया है। गले की चौड़ाई ली है मैंने 2.5 इंच और गहराई ले रही हूँ 6 इंच। यहाँ से भी हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और राउंड नेक का शेप बनाएंगे। अभी मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग आपको कर रही हूँ। मेरा मेन पर्पज़ है आपको कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताना। बैक पार्ट तो सिंपल रहेगा, जैसे आप नॉर्मल कट करते हैं आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बस फ्रंट पार्ट को कवर किया है। अब यहाँ पर हम आर्म होल का शेप दे देंगे। तो ये मैं फ्रंट आर्म होल का शेप दे रही हूँ और जो बैक रहेगा वो इससे 1/2 इंच ऊपर की तरफ रहेगा। इस तरह से आर्म होल का शेप ले लेंगे। अब ऊपर से हम 12.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये निशान है हमारी योक पट्टी के लिए, जो क्रॉस पट्टी नीचे लगती है। इस तरह से निशान लगाने के बाद जो हमारा हुक आई है गले की तरफ से हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे और वहाँ से इस तरह से हमने जो 12.5 इंच पर एक लाइन ड्रॉ की है वहाँ तक मिलाते हुए हम इस तरह से एक कर्व शेप देंगे, जो क्रॉस पट्टी का शेप होता है उस तरह से। अब सामने की तरफ से यानी गले की तरफ से हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। ऊपर भी एक 6 इंच पर निशान लगा लेंगे और जो आर्म होल है हमारा फ्रंट वाला, वहाँ से हम 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और नेक लाइन पर हम ऊपर 1 इंच पर निशान लगाएंगे और सभी निशान को मिलाते हुए हम एक शेप बना लेंगे कटोरी का। ये है एक स्टैंडर्ड शेप, आपको छोटी बड़ी सभी कटोरी के लिए यही निशान लगाना है। इसके बाद जब हम कटोरी बढ़ता है वो साइज के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होता है, पर स्टैंडर्ड साइज ये है जो सभी के लिए इस तरह से कटिंग होगा। अब हमने ये जो कटोरी का शेप दिया है इस तरह से इसकी लेंथ मेजर करेंगे जितना भी आएगा। जैसे यहाँ पर मेरा आ रहा है 9.25 इंच। टोटल लेंथ का तीसरा हिस्सा लेंगे 3.1 इंच और एक निशान लगा लेंगे और नीचे की तरफ जो हमने 6 इंच पर निशान लगाया है कटोरी का शेप, उसके सेंटर पर निशान लगाएंगे और सामने की तरफ भी जो हमारा क्रॉस पट्टी है वहाँ से लेके गले की गहराई तक सेंटर पे निशान लगाएंगे और जो बीच में है यहाँ पर हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। टक्स का जो लेंथ है वो मैंने लिया है 2.25 इंच। इस तरह से निशान लगा लिया है और अब तीनों निशानों को मिलाकर हम एक कर्व शेप में ड्रॉ कर देंगे कटोरी का। ये 2 पीस कटोरी है उसका शेप बन जाएगा। कटोरी में नीचे से भी हमने उसका सेंटर भाग निकाला है और सामने हुकाई पट्टी की तरफ भी सेंटर भाग लिया है और इस तरह से कटोरी का शेप किया है। अब ये जो हमारा नीचे क्रॉस पट्टी है यहाँ पर ऊपर और नीचे 1/2 इंच मार्जिन जाएगा सिलाई के लिए। तो कटिंग करने से पहले मैं 1 इंच इसमें मार्जिन ऑलरेडी ऐड कर ले रही हूँ पेपर में ही, उसके बाद ही हम इसकी कटिंग करेंगे। अब जो हमने निशान लगाया है वहाँ से कटिंग करना है। अब जो बीच का ये हमने 14 इंच पर निशान लगाया था वो मार्क कट कर देंगे और कमर का पहले हम निशान लगा लेंगे। आपका जो भी वेस्ट का मेजरमेंट है उसका 4th पार्ट लीजिए और मार्जिन ऐड कर लीजिए। इस तरह से साइड से हम निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। जैसे जैसे हमने मार्किंग की है वैसे वैसे ही हमें कटिंग करना है। थोड़ा सा शोल्डर डाउन कर लेंगे 1/4 इंच। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग या जो भी डाउट्स है मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। वीडियो थोड़ा फास्ट है, आप अपने यूट्यूब के सेटिंग से स्लो कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा और स्लो करती तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। यहाँ पर देखिए मैंने पेपर की कटिंग कर ली है, अभी कटिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जो हमारा कटोरी है इसकी कटिंग हमें फिर से करना है। इसमें हमें अपने अपने साइज के अकॉर्डिंग बढ़ाना है। तो मैं यहाँ पे जो साइज़ बना रही हूँ वो 38 साइज़ का है। आप चाहे तो कटोरी को पहले इस तरह से एक और पेपर के ऊपर रख कर बढ़ा लीजिए या फिर डायरेक्ट कपड़े पर भी बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट कपड़े के ऊपर बढ़ाकर कटिंग करना बताऊँगी।
यहाँ पर मैंने अस्तर लिया है, अस्तर को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है और जो भी हमारा पेपर का पार्ट है सब उसको हम अस्तर के ऊपर रखकर इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये वाला पार्ट लिया है जो आर्म होल के साइड वाला है, एकदम बराबर से पेपर को रखेंगे और एज इट इज़ हम इसकी मार्किंग कर लेंगे चॉक से। इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं अभी मैं मार्किंग करने के बाद सभी पार्ट्स की मार्किंग कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पे कितना बढ़ाना है और कितना नहीं बढ़ाना है। साइज के अकॉर्डिंग आप बढ़ा सकते हैं। ये मैं 38 के लिए बना रही हूँ। तो कटोरी का ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको भी लेके हम एज इट इज़ निशान लगा लेंगे। अब पहले मैं आपको इसमें बढ़ाकर बताती हूँ। तो जो नीचे की तरफ है वहाँ पर हमें 1.5 इंच दोनों साइड एक्स्ट्रा ऐड करना है और ऊपर की तरफ हमें बस उतना ही ऐड करना है जितना आप सिलाई में कपड़ा दबाते हो, 1/2 इंच या उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। अभी ऊपर 1/2 इंच लिया है और नीचे 1.5 इंच लिया है। इन दोनों निशान को हमें एज इट इज़ इस तरह से शेप बनाते हुए मिला देना है। ध्यान दीजिएगा कटोरी में जो भी एक्स्ट्रा ऐड करना है वो नीचे की तरफ होगा, ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ कपड़ा जो दबाते हैं उतना ही एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। यहाँ से हम इस तरह से कटोरी का शेप दे देंगे मिला के। अब नीचे भी हमें 1/2 इंच मार्जिन ऐड करना है क्योंकि ये कटोरी हमारा स्टिचिंग में जाएगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ पर आपके जॉइंट्स लगेंगे कपड़े में वहाँ वहाँ आपको सिलाई का एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड करना है। अब इसके नीचे हम ये दूसरा पार्ट लेंगे कटोरी का और इसको भी एज इट इज़ पहले मार्क करेंगे, उसके बाद इसमें भी एक्स्ट्रा हम ऐड करेंगे। तो ये तो नीचे वाला पार्ट है, इसमें हमें एज इट इज़ 1.5 इंच दोनों साइड, ऊपर और नीचे दोनों साइड 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि ये हमारा जो फर्स्ट कटोरी है उसके नीचे ऐड होगा। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच ऊपर नीचे दोनों तरफ 1.5 इंच ही लिया है और इस तरह से एक्स्ट्रा ऐड करके हम शेप बना लेंगे। अब इस कटोरी का जो हम यहाँ ऊपर नीचे का भाग है यहाँ पर हमें सिर्फ 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि ये पार्ट सिलाई में जाएगा। और जो साइड में हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें टक्स देना है। सारा जो खेल है ना वो टक्स के ऊपर डिपेंड है। जितना परफेक्ट आप टक्स ऐड करेंगे, कपड़े में टक्स बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड करेंगे वही आपकी कटोरी का परफेक्ट शेप लेकर आएगा, उसी बेस पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर भी हमारी कटोरी ऐड होगी तो यहाँ पर भी हमें सिलाई में दबाने के लिए कपड़ा ऐड करना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ध्यान दीजिएगा जहाँ जहाँ पर आपने एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड किया है, जो ऐड करने के बाद मार्किंग की है, उसी मार्क पर कटिंग करना है आपको। फर्स्ट और सेकंड कटोरी की कटिंग कर ली है यहाँ पर मैंने। अब ऊपर वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको इसमें सिलाई की भी थोड़ी बहुत ट्रिक्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। यहाँ पर देखिए मैंने फर्स्ट और सेकंड कटोरी और साइड का जो पार्ट है वो अस्तर पर इसकी कटिंग करके रेडी कर ली है। अब हम इसे एज इट इज़ मेन फैब्रिक पे रख कर कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर के पार्ट को रख के कट कर लिया है और किनारे से सिलाई लगाकर हमने अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। ये सिलाई लगाकर अटैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कपड़ा सरकता है सिलाई लगाने में। अब हमें क्या करना है, हम जो नीचे वाला हमारा सेकंड कटोरी का पार्ट है उसको लेंगे और वहाँ पर इस तरह से टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले आप इस तरह से एक सेंटर पर निशान लगाएं, उसके बाद दोनों साइड पर 1.5 इंच पर निशान लगाकर टक्स बना लें। इस तरह से टक्स हम 1.5 इंच का, आप जितना एक्स्ट्रा बढ़ाए रहेंगे कटोरी में, जैसे मैंने 1.5 इंच बढ़ाया था तो मैं यहाँ पर टक्स भी 1.5 इंच का ही बनाऊंगी ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा नीचे का कपड़ा था वो टक्स में कवर हो जाए, नहीं तो कटोरी की साइज़ बड़ी हो जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर आपने 1.25 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है तो आप 1.25 इंच का टक्स डालिए, 1 इंच बढ़ाया है तो 1 इंच का, और 1.5 इंच बढ़ाया है तो 1.5 इंच टक्स डालिए। इस तरह से मैंने नीचे की कटोरी में टक्स डाल दिया है। अब हमें इसके ऊपर सेकंड वाला पार्ट अटैच करना है। तो ये देखिए नीचे जो ऊपर वाला फर्स्ट कटोरी है इसको हम पहले इस तरह से फोल्ड करके इसका सेंटर पार्ट निकालेंगे और दोनों कटोरी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट के सेंटर पार्ट को मिलाते हुए हम इसे अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसे दोनों के कॉर्नर पर देखिए,
जो ऊपर वाला है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है और जो नीचे की कटोरी है वो कॉर्नर पे देखिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा बाहर निकला हुआ है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर जहाँ मैं निशान लगा रही हूँ आप देख सकते हैं, ये ऐसे ही अटैच करना है। अटैच करने के बाद आपको वो उतना एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन बराबर करके अटैच नहीं करना है। ऊपर की कटोरी जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ झुकी हुई रहेगी और नीचे का ऊपर की तरफ। तो कॉर्नर पे जो नीचे की कटोरी है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा, उसी तरह से आपको रखते हुए सिलाई लगाना है। सेंटर को सेंटर पे मिलाते हुए इस तरह से अटैच कर लेना है। आप मार्जिन इक्वल रखिएगा, मार्जिन उतना ही लेना है आपको जितना आपने कटिंग करने के टाइम ऐड किया था। इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाकर आप इसे पक्का कर लीजिए। डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो एक्स्ट्रा कॉर्नर पे निकला है कपड़ा, हम उसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो कटोरी है कितना ज़्यादा परफेक्ट तरीके से रेडी हो गई है। अब हम इसे इस तरह से साइड वाले पार्ट में अटैच करेंगे। तो साइड में जो एक्स्ट्रा सा कॉर्नर पे निकला है उसे ट्रिम कर लेंगे हम पहले, उसके बाद अब हम इस पर अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से अटैच होगा। अटैच करने के टाइम आपको ध्यान रखना है, सिलाई जब भी करना है आप यहाँ पर कॉर्नर पे कटोरी वाले पार्ट का थोड़ा सा कॉर्नर आगे की तरफ निकालें, उसके बाद अटैच करना शुरू करें। कि इस तरह से जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मैंने कॉर्नर को थोड़ा सा आगे लिया है और कटोरी वाले भाग को इस तरह से घुमाते हुए सिलाई लगा लेना है। ध्यान रखना है कि आपको कपड़े में थोड़ा सा भी खिंचाव नहीं लाना है। आप कपड़े को लूज छोड़ेंगे, ना तो ऊपर वाले भाग में खिंचाव लाना है ना ही नीचे वाले में। और सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर जो हमने कटोरी में जॉइंट्स डाले थे वो सिलाई का मार्जिन ऊपर की तरफ रहना चाहिए और इस तरह से अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद अब आपको इसका लुक समझ में आ रहा होगा, देख के ही पता चल रहा है कि ये पहनने पे कितना ज़्यादा फिटिंग आएगा। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे सिंपल सा हम क्रॉस पट्टी अटैच कर लेंगे जो कि हमने ऑलरेडी कट करके रखी है। कैसे अटैच करते हैं ये मैंने आपको नहीं बताया है, मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल पर कई वीडियो में बताया है योग पट्टी कैसे अटैच करते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों पार्ट अटैच कर लिया है। आप इसमें कटोरी का उभार देख सकते हैं कितना ज़्यादा फिनिशिंग के साथ आया है। अब यहाँ पर आप हुकाई पट्टी अटैच कर लीजिए और नेक लाइन में चाहे तो पाइपिंग लगाइए या भीतरी पट्टी कुछ भी लगा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।